नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 नवंबर 2025 और दिन आज हो गया जी वीरवार का, गुरुवार का, थर्सडे का, बृहस्पतिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो बाजारों में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अगर हम आजादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि लगातार मैं आपको बताता हूँ ग्राहकी में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ग्राहकी हल्की हो गई, ग्राहकी हल्की नहीं होती है। सारी चीज़ें डिपेंड करती है सप्लाई पे और डिमांड पे और क्वालिटी पे। देखिए यहाँ पर आज भी जो ग्राहक जिसको जिस जिस तरह का माल खरीदना, अगर किसी को हल्का माल खरीदना है, किसी को बिहारी ब्रांड खरीदना है तो बिहारी ब्रांड खरीदेगा, अगर किसी को हल्का माल खरीदना है तो हल्का माल खरीदेगा, अगर किसी को अच्छा माल खरीदना है तो वो अच्छा माल खरीदेगा। अब बड़ी बात क्या है कि आजादपुर मंडी में 50% लोग अच्छा माल खरीदने, 60% लोग, 40% लोग हल्का माल भी खरीदते हैं। और ऐसा मिश्रण जो है यहाँ पे इस वजह से होता है क्योंकि एशिया की बड़ी मंडियों में काउंट होती है और लोग इसी चाह में यहाँ आते हैं कि भैया भाव के हिसाब से माल की खरीदारी हम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखो जी हमारे भाई हैं और ये बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, सारे दिन यहाँ पर लगे रहते हैं। धूप है, गर्मी है, बरसात है, चाहे कैसा भी मौसम है, सर्दी है, लगे रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि क्वालिटी वाले मालों की डिमांड जो है वो ग्राहक के हिसाब से रहती है, जैसी क्वालिटी उसको चाहिए होती है। हल्की चाहिए होती है हल्की। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, इस समय आप देख रहे होंगे कि पीछे लगातार कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बाजार जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ नजर आया है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण हम लगातार आपको बता रहे हैं। देखो आगे की बात तो खैर आगे की है, वो तो एक हम सिर्फ आपसे एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है। लेकिन फिलहाल जो नीचे बाजार गिरा है उसके गिरने का कारण लगातार चर्चाएं हम अपने आड़तियों से लगातार कर रहे हैं। आपको देखो दोनों पहलू दिखाते हैं हम सिक्के के, दोनों हेड भी दिखाते हैं और टेल भी दिखाते हैं। ये नहीं खाली हम हेड, आपने हेड मांगा तो हम हेड, दोनों पहलू दिखाते हैं। जो हमारे मन में बातें होती है वो आपके आगे रखते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ एक ही पहलू दिखाते रहते हैं, अगर उन्होंने तेजी दिखानी तो तेजी दिखाएंगे, उन्हें मंदी दिखानी तो मंदी। पर हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, ना हमारी कोई ऐसी सोच है कि भाई साहब हम आपको एक पहलू, हम दोनों पहलू दिखाते हैं। हमारे मन में अगर ये होता है कि भाई हाँ आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि भाई साहब बाजारों का रुख जो है वो जो हमारी क्वांटिटी बचेगी उस हिसाब से बदलेगा। यानी कि जिस हिसाब से जर्मिनेशन है, जिस हिसाब से अच्छे माल जो है वो कहीं ना कहीं कम बचे हैं, जिस हिसाब से आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो नया माल आएगा वो फरवरी की शुरुआत से लेकर के एंड तक उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप लोग बताते हैं हमें कि भाई 20% लहसुन, तो हमारा दिमाग ये कहता है कि भाई हाँ बीच में दिसंबर के मिड से, दिसंबर की शुरुआत तो होने वाली है, दिसंबर के मिड से बाजारों में जो है किस तरह के माल जो है वो भरपाई करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज जो है वो नजर आती है, तो वो हम आपके सामने रखते हैं जिससे कि लगता है कि अभी बदलाव कुछ आ सकता है। जनवरी में भाव में कुछ, दिसंबर के एंड में और जनवरी के भाव में कुछ लहसुन जो अच्छी क्वालिटी का होगा उसमें अच्छा भाव बन सकता है। ये चीज हम लगातार कहते हैं। लेकिन जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आजादपुर मंडी में हल्के माल काफी ज्यादा मात्रा में हो गए हैं, बैलेंस काफी मात्रा में हो गया है। और इसी वजह से जब देखो बैलेंस का एक हवा बनता है ना दिमाग में, तो ग्राहक क्या कहता है, कहता है भाई साहब बैलेंस ज्यादा है, मंडी में बैलेंस ज्यादा है। वो उस हिसाब से मालों को खरीदता है। वो एक चक्कर लगाने आता है मंडी, वो देखता है यार इस तरह के माल मिल रहे हैं, चल मेरे को वहां से खरीदना है यहाँ पे इस तरह के मेरे मतलब के माल हैं या नहीं है, वो उस हिसाब से मालों को फिर खरीदता है। उसके मतलब के होते हैं तो खरीदता, नहीं होते तो वो भैया दूसरी मंडी की तरफ रुख करता है। तो ये बड़ी चीज बनी हुई है। तो आवक के जैसे जैसे मैनेज हो जाएंगी, क्योंकि आवक के मैनेज देखा जाए तो कभी तो 30 हो जाती है, कभी 7-8 पे आती है, कभी 14-15। तो अगर लगातार 7-8 दिन 10 दिन जो है थोड़ा सा यहाँ पे माल कम रहेगा, धीरे धीरे बैलेंस कट जाएगा, हल्के माल चाहे जैसे तैसे करके बिक जाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जब दोबारा से आपके शुरू होंगी कम जर्मिनेशन वाले मालों की, तो उसमें कहीं ना कहीं रुझान बन सकता है। क्योंकि ग्राहक अभी क्या है ना, मौसम के हिसाब से भी 20 कट्टा
30 कट्टा 40-50 कट्टा लेने वाला कहता है कि भाई साहब जर्मिनेशन हो जाएगी मालों में, ज्यादा लेके जाऊंगा, तो उसने तो अपना डेली बेसिस पे बेचना है। जिसने स्टॉक करना है छोटा मोटा, वो इन चीजों को देखता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल बन गया, कैसे भाव, कैसा रुझान, कैसी स्थितियां चलती बनती लहसुन में नजर आ रही हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे संजू भाई साहब से, जानते हैं क्या माहौल है। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। संजू भाई एक नया दिन, एक नई सुबह है। सबसे पहले तो बताओ जी, लहसुन की आवक कितनी? 15-16 गाड़ी की आवक है। हाँ जी। 4-5 पंजाब है। हाँ। एमपी, यूपी, हिमाचल तो है नहीं, हम्म। पर जो बिक रहा है वो पंजाब का ही है अच्छा जी। फिलहाल। अभी तक देख लो, कम से कम 18-20 हजार कट्टा बैलेंस है मंडी में। जो कस्टमर के भाव माल बेच रहा है उनका बिक रहा है, व्यापारी के भाव माल नहीं बिक रहा। अच्छा जी। सबको नुकसान जाएगा। ये झटका थोड़ा सा डाउन फॉलो का लग गया है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे माल बिक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कस्टमर नहीं है मार्केट में। हाँ। कस्टमर नहीं है। अगर कस्टमर हो तो चाहे किसी भाव माल बिके, माल बिके। बैलेंस बढ़ता जा रहा है। अब वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बाजार चलते हैं। पंजाब बिक रहा, पंजाब किसानी माल होता है, बिक जाता है। हिमाचल है ही नहीं। अब हिमाचल के माल ये हैं, ये जनरेशन के माल हैं। अच्छा जी। ये बिक रहे 90, 100, 95, ये बिक रहे मोटे माल है। देखो जनरेशन के माल हो गए। अब हिमाचल के माल बिना जनरेशन तो चाहे किसी भाव, लेकिन जनरेशन के माल बिक रहे 30 रुपए से लेके 80-90 100 के। अच्छा जी। बस, क्योंकि अब हिमाचल भी खत्म है, अब तो एमपी यूपी चल रहा है। अब जैसा देखो मेरे पास ये माल पड़े बैलेंस के, कोई भी कस्टमर भाव पूछने को नहीं आया। अच्छा जी। हाँ, ये माल 60 रुपए में, 65 रुपए में पैसे पूरे हुए हैं, पर कोई 40 रुपए भी नहीं मांगता इसे। अच्छा जी। क्योंकि बाजार एकदम से थोड़ा सा डाउन फॉलो ज्यादा आ गया। क्योंकि जैसा यही गाड़ी ताजी आती है ना, तो कस्टमर ताजी गाड़ी में जाता है, बैलेंस के मालों में जाता है। इसलिए मैं कहूंगा, मेरा अनुरोध है सभी एमपी वालों से भी है, दिल्ली मंडी में 2-4 दिन माल ना भरे, 1-2 हफ्ता, क्योंकि ये बैलेंस कट जाए ना एक बार, तो फिर उसके बाद भर लेना। जब तक बैलेंस नहीं कटेगा, जब तक गेम नहीं बनेगी दिल्ली मंडी में, ये बता रहा हूँ जी। तो संजू भाई फिलहाल और बाकी जगहों का भी रेट बताओ, यूपी का बताओ। जैसा रामपुर के माल है, रामपुर के माल ये बिक रहे 25 रुपए से लेकर 60, 70, 75, 80 रुपए। काटकोला, मोटे काटकोला बिक रहे 80-85 ये काटकोला। जो बैलेंस के माल है वे तो नहीं बिक रहे हुए, ताजे माल बिक रहे हैं। बैलेंस के माल तो रखे हैं, क्योंकि बैलेंस के माल जब बिकते हैं, अगर ताजे माल थोड़े कम आवे या फिर ताजे। अब क्या करें, बैलेंस के माल तो जब भी बिकेंगे जब ये नए मालों की आवक कम हो जाए। 14-15 गाड़ी आई तो इसमें ये है, पंजाब के माल बिक रहे 20 रुपए से लेकर 60-70 रुपए पंजाब के बिक रहे। ऐसे ही रामपुर के, सुवाल के माल बिक रहे, मधुवासी के माल बिक रहे, हरियाणा के माल भी बिक रहे 25 रुपए से लेकर 40, 45, 50, 55। सब जगह का भाव एक समान सा ही हो रहा है इस टाइम। क्योंकि सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ गया, जो विदेशी माल है ना, वो दिल्ली के बाहर आ रहा है, दिल्ली के बाहर आ रहा है, दिल्ली के बाहर ही से वो माल बिक रहे हैं। गोदामों से माल बिक रहे, रात को उठ रहे हैं गोदामों के माल से। इस बात का फर्क पड़ गया। गवर्नमेंट को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि दिल्ली के बाहर कहाँ माल है, थोड़ा खूबी अपनी एजेंसी लगावे, दिल्ली के बाहर माल जो है उन पर थोड़ा दागाल लगावे और उन्हें अरेस्ट करे। जो अच्छा, नंबर 2 में चाइना माल बिक रहा है। अच्छा, मंडियों में नहीं आ रहा जी? मंडियों में नहीं आ रहा, लेकिन मंडी से बार बार बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, चाइना का माल आ रहा है? चाइना ये विदेशी माल है, तो पता नहीं कहाँ का नहीं, विदेशी माल है, नंबर 1 में पड़ते है ही नहीं। अब जब क्या नाम कस्टमर को बाहर के बाहर माल मिल जाएगा तो मंडी में क्या लेना आएगा वो फिर। अब एक चीज भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को इसलिए रोकना चाहिए कि वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट को नुकसान है, गवर्नमेंट को नुकसान है। हमारी अगर मंडी में गेट पास कटका आएगा, 1% एपीएमसी मिलेगी गवर्नमेंट को, जो भी एपीएमसी को, ठीक तो है, उसका वो नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इससे पहले तो खुला कर देना चाहिए नंबर 1 में। देखो कितना नुकसान है गवर्नमेंट को, बहुत नुकसान है। एक तो वहां से रेवेन्यू नहीं मिलेगा, दूसरा जो हमारे वाले माल हैं, जो किसानों के माल है, वो नहीं बिकेंगे, वो भी रेवेन्यू नहीं बनेगा। अगर गवर्नमेंट को खोलना ही है, नंबर 1 में कर दे, सब नंबर 1 में करके सब बेचा है। अच्छा, एक बात और है संजू भाई, कितना आ रहा होगा वैसे बाहर से माल?
बाहर से माल तो भाई 2-4 गाड़ी तो आज यही होंगी। अब 2-4 गाड़ी 2-4 गाड़ी से तो खैर पूरे उसमें आप कुछ समझ नहीं होता। गोदाम आता है जो उसके चाहिए तो और फर्क पड़ता है ना। एक चीज और है ना कि चोरी छुपे ज्यादा गाड़ियां नहीं आ सकती, हाँ, आएंगी तो 2-4 ही आ जाएंगी। 200-300 कट्टा रोज की बाहर से बिक उससे जाए। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, भाई ये जो लोकल माल जो मोटे माल लेने वाले हैं वे तो बिकते हैं। अच्छा संजू भाई, एक चीज है, मेरे को एक चीज तो नजर आ रही है कि अभी जो मंडी में हमारे माहौल बना हुआ है, थोड़ा जो डाउनफॉल हुआ है, कितने रुपए का पहले तो ये बताओ, या बराबर मार्केट है? पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते 10-10 रुपए का डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल हो, चलो ठीक है। मेरे को सीधा सीधा संजू भाई लेकिन ये नजर आता है कि ये जो हमारे यहाँ बैलेंस माल है ना, इसकी वजह से है ये। इसकी वजह से हाँ मैं बताऊंगा, भाव कुछ भी हो, हाँ सेल हो गए, हाँ। अगर सेल होगी ना तो माल बिकेंगे, वो होंगे और माल आएंगे। तो इससे क्या है, जो नई फसल आएगी ना एमपी की, उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। और ये माल बैलेंस के माल जो जैसा माल है, देखो जिस पार्टी का 100 कट्टा पड़ा है वो दोबारा माल नहीं बेचेगा जब तक 100 कट्टा नहीं बेचेगा। तो माल तो पीछे से प्रोडक्शन मंडियों में वो हो जाएंगे ना जमा। तो इससे हमारे नए मालों का फर्क पड़ेगा, ये है चक्कर। लेकिन संजू भाई अभी नए माल तो बहुत लेट आएंगे। नए माल चाहे कैसे भी हो, फरवरी के पहले वीक में आने चालू हो जाएंगे। 100 कट्टा, 50 कट्टा, 100 कट्टा, लेकिन पूरी फरवरी चलेगा। लेकिन आप कहते ना, मैं इसलिए आपको बोल रहा था अब तेजी बनेगी वो नहीं बनेगी, क्योंकि मैं नहीं। तो इसलिए अब देखो ना, माहौल क्या है, मंदे का ही माहौल है। मैं सभी व्यापारी भाइयों को कहूंगा, अभी दिल्ली मंडी में माल बहुत कम लोड करें जब तक ये बैलेंस न कटे। बैलेंस कटेंगे तो फिर आपको अच्छे भाव मिल जाएंगे। अच्छे भाव मिल जाएगा। और ये भी बता दो कि ये जो मंदा है ये बैलेंस की वजह से है। बैलेंस की वजह से है, क्योंकि हल्के मालों का मंदा है। हल्के मालों का मंदा है। इतनी सेल नहीं है जितना माल आ रहा है। अगर सेल होवे तो है। अब पंजाब की वजह, पंजाब के मालों की बिक्री है, बाकी तो और बहुत ही कम लाके बराबर है। संजू भाई पंजाब आएगा कब तक? ये तो भाई मेरे को तो आइडिया है 15-20 दिसंबर तक चलेगा ही चलेगा। अच्छा जी, ठीक है। तो संजू भाई क्या लगता है कि जब जैसे फरवरी के शुरू में माल शुरू होंगे नए वाले, तब तक तो ये काफी खत्म हो चुके हैं, कह रहे 20% माल बचे अब। 20% थोड़ा होता है, टाइम भी कितना लगेगा? 3 महीने हैं 3 महीने भाई। 50-100 कट्टे फरवरी में आ जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ते पकड़ते तो टाइम लगेगी, फरवरी के एंड तक पकड़ेगी। मैं एक बात बताऊं आपको, चक्कर क्या है, ये दिसंबर का महीना होने का ना, लंबी लोडिंग पे माल जाने बंद हो जाते हैं। क्योंकि लंबी लोडिंग पे माल जाने बंद होते हैं, और जो 20 कट्टे बेचता लेके जाता है वो 10 कट्टे ले जाता है। ये फर्क पड़ जाता है बिक्री का। ये बात है। कोई मान लिया 20 कट्टे का खरीदार है, तो मौसम के लिहाज को देखते हुए, जर्मिनेशन के देखते हुए, वेट भागता का देखते हुए, वो 50% सेल खरीदारी शुरू कर देता है। ये चक्कर है सबसे बड़ा। ये बड़ी बात है। अब कहीं ना कहीं फिर ये इन हल्के मालों का क्या होगा? अब बिकेंगे, बाजार भाव से बिकेंगे, बेचने पड़ेंगे। नहीं बेचोगे तो क्या करोगे, कहाँ रखोगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ माल बिकवाते चलो व्यापारी भाई, रोको मत। हाँ, एक मेरा व्यापारी है, उसका अच्छा बोला 40 बिका था, 35 बिका था, नहीं बेचना नहीं बेचना, और वो सारा 35 भी नहीं मांगता, नुकसान खाएगा वो। क्या कहते थे वो? मैं 35 रुपए बेचा था उसका माल, अभी 3-4 दिन पहले। नहीं बेचना, रुकवा दिया। जमीन है बाजार में, मैं उसे कह रहा भाई आके अपना माल बेच ले, फिर बाद में मुझे मत कहिए। हाँ, सही बात है जी। तो सारी चीजों को देखो ध्यान में रखना चाहिए, और आड़ती कोई बात बोल रहा था उसे समझना भी चाहिए बस, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हो जी, आप यहाँ बैठे हो, सारी चीजों को जान रहे हो। जो व्यापारी कहता है मेरा माल बेचो, बेच देता हूँ, जो मना करता है नहीं बेचता। सही बात। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये, और आदमी कहते हैं तेजी है तेजी है, मुझे तेजी नजर नहीं आ रही, मुझे सिर्फ डाउनफॉल नजर आ रहा है। क्योंकि क्या चक्कर क्या है, ग्राहक के भाव माल बिक रहा है, न कि व्यापारी के भाव। जो माल काटकोला 100-120 बिके थे, वे 80-85 में आ गए। क्या करोगे आप? संजू भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये अभी यहाँ के बैलेंस की वजह से और आपको की वजह से है। थोड़ा यहाँ से बैलेंस निकल जाएंगे, उसके बाद फिर फर्क पड़ सकता है दिसंबर के बीच में। मैंने क्या बोला? दिसंबर के 15-20 तारीख के आसपास फर्क पड़ेगा। दिल्ली मंडी में अगर 15 दिन भी माल ना आए ना, तो दिल्ली मंडी का बैलेंस खत्म नहीं होने का। अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर 2-3 हजार कट्टा रोज की बिके, 18-20 हजार कट्टा बैलेंस है दिल्ली मंडी में। चलो, तो इसलिए ये है
सबसे बड़ी बात, ताजे माल आ रहे बिक रहे, ताजे माल आ रहे बिक रहे, ताजे माल आ रहे बिक रहे, वे ताजे बैलेंस के माल बिक रहे। बैलेंस के माल तो भैया काटने पड़ेंगे। मैं तो क्लियर बोलता हूँ व्यापारियों को, बैलेंस के माल तो 2-4 रुपए अप डाउन करके बेचना पड़ेगा। नहीं बेचोगे तो फिर नुकसान दे देगा। सही बात। इसलिए भाई बेचो और थोड़ी सी लोडिंग कम करो, तो जिससे कि बैलेंस के माल दिल्ली मंडी से खत्म हो जाए, और फिर तुम्हारे तो व्यापारियों का तो फायदा है, फिर धीरे धीरे माल डालो। ये सही बात। ये है जिस स्थिति है बाजार की। तो बहुत बहुत ये धन्यवाद। है कि फार्मी की गेम अच्छी बन जाएगी। 30 रुपए से लेकर 50, 40, 50, 55, 60 के फार्मी बिक रहे हैं। फार्मी डालना चालू करो, क्योंकि हिमाचल कम हो गया, ना के बराबर हो गया, अब थोड़ा बहुत फार्मी बिक जाया करेगा। ये है बस। तो संजू भाई धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 989171 सब्जी मंडी आजादपुर, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, जगदम्बा कंपनी, A270 सब्जी मंडी आजादपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।